ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सारे हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिनवर कानय चक्र अहोय मोहतिमिर का करे विनाश। भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड अभेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम शुद्ध नय करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव। परम पारिणामिक निज भाव। सिद्धों को नमन करके अपन स्टार्ट करते हैं तो अपने परिणाम पवित्र होते हैं। सबको बोलना चाहिए, मंगलाचरण भी सबको बोलना चाहिए। और सिद्धों को नमन, हमारा डायरेक्ट सिद्धों को कैसा है नमन पहुंचता है ना। बहुत पापों से बेटा अपन बच जाते हैं, है ना। ख्याति नहीं आई निश्चय व्यवहार में परस्पर विरोध है या अविरोध? निश्चय व्यवहार में परस्पर विरोध है या अविरोध? चलो तनिष्का आप बताएंगी। ऐसा नहीं है कि जो बालिकाएं हाथ खड़े खड़े उन्हीं से पूछा जाएगा, है ना। हाँ बताइए। निश्चय निश्चय विरोध है। एक ही वस्तु के जब दो भिन्न पहले को बताते हैं वह विरोध है और उसमें भिन्नता स्वाभाविक है। और अविरोधी जब है कि एक ही वस्तु में का कथन करने के लिए अपेक्षा विरोधन करना। जब है आपको ही नहीं क्लियर हुआ है, विषय आपको ही क्लियर नहीं हुआ है। चलो बताओ। हाँ पास में ये स्तुति बताइए। दीदी निश्चय और व्यवहार ने कि कथन परस्पर विरोधी। इसमें एक उदाहरण बताया था, जैसे कि आईपीएल हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अगर पाकिस्तान हार भी जाता है तो वह इंडिया के बॉर्डर पर आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देता है। हाँ। तो इसमें आपने 63 के समान विरोध बताया था। हाँ विरोध तो है लेकिन वह 63 के समान है। हाँ बिल्कुल है ना। वो कैसा है 36 के समान उनका विरोध नहीं है ना। नायक और खलनायक का भी उदाहरण दिया था। हाँ। एक रंग में रावण और राम दो फ्रेंड है, अगर वो ये प्ले करेंगे तो फिर भी कैसे विरोधी हैं कि अविरोधी हैं। वो प्ले में तो कैसे हैं विरोधी हैं, लेकिन वैसे कैसे हैं अविरोधी हैं। जज का भी दिया था। हाँ बराबर कि दो विरुद्ध काम करते हैं लेकिन फिर भी वो विरोधी नहीं हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध ना। निश्चय और व्यवहार में ना प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध है। इससे आप क्या समझते हैं?
निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध है, इससे आप क्या समझते हैं? मतलब दोनों में क्या संबंध पाया जाता है और आप इससे क्या समझते हैं? हाँ चलो, अब तुम, हाँ अदिति बताइए, माइक को। दीदी, इससे हमें ये समझ आता है कि जो निश्चय है वो प्रतिपाद्य है, हाँ। और जो व्यवहार है वह प्रतिपादक है। हाँ तो इसमें ऐसा आता है कि दो अत्यंत भिन्न वस्तुओं को हम एक कहकर हाँ। अनेक प्रकार से उसमें संबंध स्थापित करते हैं। जैसे दो वस्तुएं यहाँ पे ली थी, शरीर और आत्मा को, हाँ। तो उनके बीच में जैसे एक क्षेत्रागवा संबंध हम स्थापित करते हैं, तो ऐसी भेद कल्पना करना तो वह तो गलत है, क्योंकि स्वभाव को अगर हम मोक्ष मार्ग कहेंगे। अपनी भाषा में मुझे बताओ कि प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध किसे कहते हैं, आप क्या समझे इससे? और निश्चय और व्यवहार में ना प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध है, उससे क्या तात्पर्य है, उससे आप क्या समझे? उससे हम ये समझे दीदी, जैसे आपने उदाहरण दिया था कि आत्मा आरती ट्रस्ट है, हाँ। वह तो प्रतिपाद्य है, हाँ। और जो आत्मा आरती ट्रस्ट का बोर्ड लगा हुआ है वह प्रतिपादक है। तो जो आत्मा आरती ट्रस्ट का बोर्ड है वह हमें आत्मा आरती ट्रस्ट का रास्ता बता रहा है, तो जो बताने वाला होता है हाँ। वह प्रतिपादक होता है। तो हाँ। इसलिए व्यवहार को प्रतिपादक कहा है। हाँ। और जिसके बारे में बताता है, जैसे आत्मा आरती ट्रस्ट, तो आत्मा आरती ट्रस्ट को प्रतिपाद्य कहा है। हाँ, अब इसमें निश्चय व्यवहार अपन घटाए कि प्रतिपाद्य कौन है और प्रतिपादक कौन है? जो प्रतिपाद्य है वह निश्चय है, और जो हाँ। प्रतिपादक है वह व्यवहार है। मतलब व्यवहार के साथ परमार्थ को बताने वाला है, तो इसलिए उनमें कौन सा संबंध पाया जाता है? प्रतिपाद्य और प्रतिपादक संबंध पाया जाता है। देखो, पहले अपन ने 4 बिंदु इसमें देखे थे, पेज नंबर मेरे में है 55 है, जिसमें हमने 4 बिंदु देखे थे। प्रतिपादक वाक्य, प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपादन का संदर्भ और प्रतिपादन का प्रयोजन। तो फर्स्ट बिंदु पर अपन ने चर्चा कर ली थी, प्रतिपादक वाक्य, है ना। तो प्रतिपादक वाक्य क्या है? उसमें सारे दिए हुए हैं, है ना। जैसे प्रतिपादक वाक्य, आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, हाँ हाँ, है ना। वहाँ से लेकर यहाँ तक वाक्य प्रतिपादक वाक्य कहलाता है, बिल्कुल। हाँ चलो, श्रमणी का बताओ। हाँ, जैसे लिखा है उसमें प्रतिपादक अर्थात बताने वाला, जैसे व्यवहार। हाँ। तो जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि आत्मा ज्ञान रूप है, आत्मा हाँ। संसारी है। हाँ। तो ये व्यवहार को बता रहा है। हाँ, मतलब देखो, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो स्वभाव की अपेक्षा से है। आत्मा संसारी है, वो संयोग की अपेक्षा से है। और आगे आत्मा देह से भिन्न है, देहादि का किसा करता नहीं है, आत्मा मनुष्य है, ऐसा जो है ना, एक निश्चय को बताता है, एक व्यवहार को बताता है, इस शरीर आदि की क्रिया को करता है। ये सब कथन कैसे हैं? प्रतिपादक वाक्य हैं, बताने वाले हैं, बिल्कुल, है ना। तो समझ गए आप प्रतिपादक वाक्य किसको कहते हैं, है ना, कि जो कैसा है, उस जिसकी हम चर्चा करते हैं उसके बारे में कैसा है, बताने वाला हो, उसको कैसा है प्रतिपादक वाक्य कहते हैं। जैसे, है ना, प्रतिपादक वाक्य, है ना, निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार कैसा है? प्रतिपादक है। वो व्यवहार कैसा है? बताने वाला है। मनुष्य जीव, है ना, ऐसा व्यवहार से हमने कहा है, तो ये कैसा है? प्रतिपादक कैसा है? वाक्य हुआ कि यह कैसा है? प्रतिपाद्य को बताने वाला है, बिल्कुल। अब कहते प्रतिपाद्य विषय, ये क्लियर हुआ आपको? प्रतिपादक वाक्य, हाँ, देशना क्या क्लियर हुआ? क्या समझे आप प्रतिपादक वाक्य से? प्रतिपादक वाक्य से क्या समझे आप? चलो आकृति बताइए।
आकृति बताइए। हाँ, यह है कि जो बताने वाले वाक्य है, हाँ। जो परमार्थ को बताने वाले वाक्य उनको प्रतिपादक वाक्य कहते हैं। हाँ। कि जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, यह हाँ। बताता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हाँ। ज्ञानवान है, ऐसा। आत्मा संसारी है कि संसार में रह रहा है अभी, तो संसारी है, ऐसे बताने वाले वाक्यों को प्रतिपादक वाक्य हाँ, कहते हैं। एक इंद्रिय है, पंचेंद्रिय, ऐसा कहना वो कैसा प्रतिपादक वाक्य है, बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते प्रतिपाद। हाँ बेटा, निश्चय में क्या बेटा वो? जैसे ये व्यवहार का कथन कह दिया ना यहाँ पे कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हाँ हाँ हाँ, तो इसे निश्चय में क्यों नहीं नहीं, यहाँ व्यवहार का नहीं, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बिल्कुल, है ना। तो ये हमने भी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ये क्या हुआ? प्रतिपादक वाक्य हुआ, बिल्कुल। ये कैसा आत्मा को बताने वाला है ना, बताने वाला है ना। तो जो बताए और जिसको बताया जा रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, और जो बता रहा है ना, तो जो बताने वाला है उसको क्या है? जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हमने ये शब्द बोला बेटा, है ना, तो इससे हमको क्या भाव भाषण हुआ, है ना। हाँ, मतलब वो कैसा है? ये वाक्य जो है, प्रतिपादक वाक्य शब्द बोला है ना, वाक्य मतलब उसको बताने वाला, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, ये बोला ना, बताने वाला हो ना, इसलिए उसको प्रतिपादक वाक्य कहते हैं, बिल्कुल। आगे कहते प्रतिपाद्य विषय। विभिन्न वचनों के, विभिन्न प्रकार के वचनों में वाच्यभूत, वाच्यभूत क्या होता है? मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, बिल्कुल ना, उसको बोलते। कभी कोई आत्मार्थी ट्रस्ट के बारे में कहे, है ना, तो बोले ये आत्मार्थी ट्रस्ट के बारे में कहा जा रहा है, उसको बोलते वाच्यभूत, बिल्कुल। वस्तु ही प्रतिपाद्य का विषय है, वाच्यभूत वस्तु ही प्रतिपाद्य विषय है। यह जानना आवश्यक है कि यह बात मतलब किसके बारे में कही जा रही है, कौन कह रहा है, वो प्रतिपादक वाक्य, और किसके बारे में कहा जा रहा है, वो क्या हुआ? प्रतिपाद्य विषय, जिसके बारे में कहा जा रहा हो। वे आत्मा के बारे में कहा जा रहा है, तो आत्मा कैसा हुआ? प्रतिपाद्य। और जो वाक्य जो जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो क्या हुआ? वाक्य। समझ में आ गया? बराबर। अन्यथा अब जैसे अभी हमने रक्षाबंधन मनाया, तो कैसा है? रक्षाबंधन वो कैसा है? प्रतिपाद्य विषय है, और अब हमने उसको कैसे गोष्ठी के माध्यम से सब बताया, तो वो क्या हुआ? वाक्य हुआ, बिल्कुल ना। इस प्रकार से यहाँ यह बात किसके बारे में कही जा रही, तो वो प्रतिपाद्य है, बिल्कुल। अन्यथा स्पष्ट निर्णय होने के बजाय संशय विभ्रम खड़े हो जाएं। कोई कुछ बात कह रहा है, किसके बारे में आप कह रहे हो, किसके बारे में आप कह रहे हो, बिल्कुल उसका कुछ विषय तो होना चाहिए ना, नहीं तो भ्रम खड़ा हो जाएगा, पता नहीं किसके बारे में कह रहे। कहा तो धना और सुन लिया चना, है ना। तो इस प्रकार से किसके बारे में कह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैसा? प्रतिपाद्य। और जो कह रहा है वो कैसा है? तो इस प्रकार से अपने पूर्व में भी चर्चा की थी ना कि राम और सीता में कौन सा संबंध है, राम और सीता में कौन सा संबंध, राम और सीता में इसमें लगाओ हाँ, राम और सीता में पति पत्नी संबंध है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं, और कैसा है? सीता और राम में कैसा है? हाँ, बिल्कुल। अब देखो, हमने कहा पानी का घड़ा और घड़े का पानी, इसमें दो वाक्य आए हुए हैं, है ना। जैसे घी का घड़ा एक वाक्य, और घड़े का घी, तो पहला जो वाक्य है यह दोनों कथन व्यवहारण्य के ही हैं, परंतु इसमें प्रतिपाद्य विषयों में अंतर है। क्या अंतर है? हमने घी का घड़ा कहने का आशय है, हम उस घड़े के बारे में कह रहे हैं, है ना, हम उस घड़े के बारे में कह रहे हैं, उस घड़े से आशय है। और जिसमें घी रखा, जिसे पहला वाक्य है, बिल्कुल ना, जैसे घी का घड़ा, तो हम किसके बारे में कह रहे हैं? घड़े के बारे में कह रहे हैं। अब जिसमें घी रखा है, तो यह बात किसी घड़े की ही कह रहे हैं, घी की नहीं कह रहे हैं। अब हमने कहा, अब इस कथन का प्रतिपाद्य कौन हुआ? घड़ा, क्योंकि घड़े के बारे में कहा जा रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ प्रतिपाद्य वाक्य कौन हुआ? घड़ा। अब घी नहीं हुआ,
अब हमने दूसरा वाक्य लिया, घड़े का घी, है ना, भैंस का दूध, गाय का दूध, है ना। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? वो दूध के बारे में कहा जा रहा है। तो घड़े का घी कहने का आशय है ये किसके बारे में कहा जा रहा है? घी के बारे में कहा जा रहा है, जो घड़े में रखा हुआ है। अर्थात बात उसमें घी की है, घड़े की नहीं है। घड़ा का घी, उसमें घड़े की बात है, घी का घड़ा, उसमें घी की बात है, बिल्कुल। अतः इस कथन का प्रतिपाद्य विषय क्या हुआ? घी। एक में घड़ा हुआ प्रतिपाद्य और एक में क्या हुआ? घी हुआ, बिल्कुल। तो घड़ा नहीं हुआ भी। आत्मा अनंत गुणों का धनी है और अनंत गुणों का धनी आत्मा है ना। पॉइंट समझ में आया? हमने कहा आत्मा अनंत गुणों का धनी, तो इसमें प्रतिपाद्य कौन हुआ? आत्मा। अनंत गुणों का धनी आत्मा है। अनंत गुण क्या हुआ? प्रतिपाद्य है। वो अनंत गुणों को बताने के लिए बात कैसी है? कही जा रही। समता समझ में आई आपको बात? क्या कहा मैंने? मेरे को ज़रा समझा दो। अब इसमें प्रतिपाद्य अपने को लगाना है बेटा, है ना। तो कौन प्रतिपाद्य हुआ? हाँ, अभी अपने को सिर्फ प्रतिपाद्य देखना है इसमें बेटा, है ना, कि घी का घड़ा और घड़े का घी। तो घड़ा क्या हुआ? प्रतिपाद्य हुआ। दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ? घी रखा हुआ है ना, तो वो कैसा है? प्रतिपाद्य। जैसे सीताराम, तो वो सीता, वो कैसी हुई? प्रतिपाद्य हुई। राम सीता प्रतिपाद्य हुआ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते, इस उदाहरण से दोनों वाक्य अलग अलग है, परंतु पंचेंद्रिय जीव कहने से शरीर और जीव दोनों ही प्रतिपाद्य बिंदु हो सकते। अब हमने कहा पंचेंद्रिय जीव, ऐसा कहा तो क्या हुआ? इसमें पंचेंद्रिय भी और जीव भी, ये दोनों ही कैसे प्रतिपाद्य, मतलब दोनों के ही बारे में बताया जा रहा है। बताने वाला प्रतिपादक, जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो क्या है? प्रतिपाद्य है, बिल्कुल ना। हाँ, आत्मा अनंत गुणों का धनी है बेटा। अब इसमें प्रतिपाद्य कौन हुआ? आत्मा। आत्मा अनंत गुणों का धनी है, अनंत गुणों का धनी आत्मा है। समझ में आ गई बात? क्यों? अनंत गुणों का, वहाँ अनंत गुणों को प्रतिपाद्य किया जा रहा है, विषय बना का धनी। देखो, पहले तो आत्मा अनंत गुणों का धनी है, तो पहले आत्मा के बारे में बताया। अब बोले यहाँ अनंत गुणों को बताया, अनंत गुणों का धनी आत्मा। तो यहाँ किसके बारे में कहा जाए? कि अनंत गुणों के बारे में बताया जा रहा है। अपने उदाहरण लिया ना, घी का घड़ा और घड़े का घी, बिल्कुल समझ में आया? आत्मार्थी ट्रस्ट में कन्या विद्या निकेतन है और कन्या विद्या निकेतन आत्मार्थी ट्रस्ट में है, बिल्कुल। 3 उदाहरण मैंने दे दी। हाँ, ट्रस्ट प्रतिपाद्य है, हाँ बराबर है ना। तो समझ में आ गया ना बेटा? प्रतिपाद्य किसको बोलते हैं? जिसके बारे में कहा जाए, है ना, जिसको कैसा हाईलाइट किया जाए, उसको क्या कहते हैं? प्रतिपाद्य कहते हैं, बिल्कुल। जीव की भी 5 इंद्रिय वाला, तुम बेटा यहाँ बैठा करो, सामने बैठा करो, तुम है ना। हाँ, तो फिर आप पहले क्यों नहीं आके बैठते हो? आप लेट आते हो इसलिए इसकी डॉर्मेट्री भी तो नीचे है। हाँ, तो पीछे तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता, 2 मिनट पहले निकलो वहाँ से। अगर अपनी पीछे है तो 2 मिनट, जिसका घर दूर हो स्टेशन से तो वो कैसा 1 घंटे पहले निकलता है, जो स्टेशन के पास रहते हैं वो 5 मिनट पहले निकलता है। तो जीव को भी 5 इंद्रिय वाला शरीर के संयोग की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। कहा ना, जीव को भी क्या कहते हैं? 5 इंद्रिय का संयोग होता है, अपने पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय का संयोग हो तो 2 इंद्रिय वाला जीव कहते हैं। 5 इंद्रिय में यह शरीर पौद्गलिक होने पर भी जीव के संयोग की अपेक्षा उसे क्या कह दिया जाता है? जीव के
अरे वो जिस डिब्बी में डायमंड रखा हो ना, तो वो डिब्बी का नाम भी क्या हो जाता है? डायमंड की डिब्बी, है ना, उसका नाम भी। तो जिसमें आत्मा हो ना, तो कैसा है, उसको क्या कह दिया था? पंचेंद्रीय जीव। ये 5 इंद्रियों को भी, अचेतन जड़ है, इसको भी कैसा है? जीव की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जीव के संयोग में है ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, स्त्री पुरुष, है ना, ये सब जीव के संयोग में हैं, इसलिए उनका भी नाम कैसा है? जीव कहा जाता है। वरना मिट्टी, है ना, जीव है तो इसकी बेटा वैल्यू है, और जीव नहीं है, आत्मा निकल गया, तो कोई इसकी वैल्यू होती नहीं है। बिल्कुल, है ना। अरे मुनिराजों का भी बेटा जब वन जंगल में रहते ना, संग के संग, और किसी मुनिराज का देह परिवर्तन हो जाता है ना, तो वो संग, अब दाह संस्कार तो कोई करे नहीं, अग्नि का ही जीव कौन जलाए? बिल्कुल, है ना। तो वहीं पर छोड़कर, और अगर कोई यंग हो ना, तो वहाँ आचार्य श्री क्या करते, एक पत्थर लेते बेटा, और उसके अंगूठे को ऐसा छेद देते हैं, ताकि कोई इनको व्यंतर की बाधा नहीं सताए। और ऐसा करके कैसे हैं, वहाँ संग कैसा है, आगे बढ़ जाता है बेटा, है ना। तो हाँ बोलो। तो उसमें फिर मतलब वो शरीर को जलाते नहीं है। हाँ, तो इतने सारे जीवों की निरंतर वो कौन जलाए बेटा? वो जिसका होना होगा, जानवर भक्षण कर जाते हैं, ये जो भी होता होगा बेटा, है ना। ज़्यादा जीवों की हिंसा नहीं होती? किसमें? मतलब ऐसे शरीर को छोड़ के चल जा रहे हैं। नहीं, अब देखो बेटा, है ना, उनका तो त्याग है संग में। वो तो अग्नि अगर जलती हो अगर अपने यहाँ, तो मुनिराज ने देख लिया ना, तो कैसे आहार को नहीं आएंगे, अंतराय जानकर बाहर चले जाएंगे। तो वहीं संग में, वहीं छोड़कर कैसे संग आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। अभी सनावत के पास में सिद्धवरकुट है, और वहाँ पर एक माता संग आया था, माता जी को पैरालिसिस हो गया, तो संग छोड़ के आगे बढ़ गया। फिर समाज के लोगों ने उनकी सेवा शुश्रूषा करी। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, अतः यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कब शरीर के संयोग वाले जीव का कथन करना, और कब जीव का संयोग होने से शरीर को जीव कहना। 2 बातें आई ना बेटा, क्या 2 बातें आई हैं? ये ध्यान रखना कि कब शरीर के संयोग से, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, ना, ऐसा कहना, शरीर के संयोग से मनुष्य जीव, और कब जीव का संयोग होने पर, है ना, उसको कैसा है, शरीर को कैसा है, जीव का संयोग होने पर शरीर को जीव कहा जाता है। बालक गर्भ में आया, है ना, उससे जीव का संयोग हुआ, तो उसको कैसा है, जीव संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल। तो समय सार की 27वीं और 46 की टीका में जीव और देह दोनों को, अर्थात उनकी संयोगी पर्याय को व्यवहार नय से एकाय कि देह और जीव के से एक है। कौन से नय का कथन है? व्यवहार नय का कथन है। बिल्कुल, है ना, कि देह और जीव के से एक हैं, मतलब जीव के संयोग के कारण कैसा है, उस देह को भी कैसा है, जीव कहा जाता है। बिल्कुल। अब तीसरा बिंदु है प्रतिपादन का संबंध, मतलब किस संबंध में बात की जा रही है, किस अपेक्षा से बात, वो प्रतिपादक वाक्य। और ये क्या हुआ, प्रतिपादन कैसा है, संदर्भ। संदर्भ मतलब किसके बारे में बात की जा रही है। भाई आज गोष्ठी चल रही, तो किसके बारे में बात की जा रही है? बोले विष्णु कुमार मुनिराज के बारे में चर्चा की जा रही है। बिल्कुल। तो किसके संदर्भ में बात की जा रही है? निश्चय व्यवहार के प्रयोग में यह जानना भी आवश्यक है कि यह कथन स्व पर की एकता के अथवा तो स्व स्वामी संबंध की बात कही जा रही है, या उनके कर्ता, कर्म, भोक्ता, भोग्य, ज्ञाता, ज्ञेय संबंध की बात कही जा रही है कि कही जा रही है। पूरा सेंटेंस पढ़ लेते। मैंने क्रोध किया। इस कथन में आत्मा को क्रोध का कर्ता कहा गया है। मैं क्रोध से दुखी हुआ, तो इस कथन में आत्मा को क्रोध का भोक्ता कहा जाता है। 2 सेंटेंस देखो पढ़ते हैं। निश्चय व्यवहार के प्रयोगों में यह स्व और पर की एकता, है ना, स्व मतलब आत्मा, पर मतलब शरीर, दोनों की एकता से कैसा है कथन किया जाए। स्वस्वामी संबंध, स्वस्वामी संबंध है ना, कैसा है,
अनंत गुण स्व और मैं उसका स्वामी, शरीर स्व और मैं उसका स्वामी, अनादि से अज्ञान के वशीभूत ये मानता है कि शरीर स्व और मैं उसका स्वामी, ऐसा स्व स्वामी संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल है ना। अनंत गुण स्व और मैं उसका स्वामी, दोनों तरफ से, एक अपने लौकिक की अपेक्षा से भी बात कर लेना और एक बेटा धर्म की अपेक्षा से भी घटा देना। जब भी आप भी ये प्रवचन करो, गोष्ठी करो ना, तो एक लौकिक का उदाहरण ले लेना और एक अपना पारलौकिक धर्म पर उसको घटा देना, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं। तो स्वस्वामी संबंध समझ में आया है ना। तो स्वस्वामी संबंध, और मुझे कोई एग्जाम्पल दोगे बेटा स्वस्वामी संबंध का? हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, ये स्व और मैं उसका स्वामी, मेरी अलमीरा स्व और मैं उसका मालिक, मैं ही खोल सकती हूँ और कोई खोल सकता नहीं है, बिल्कुल। अज्ञानी पर में स्वस्वामी संबंध स्थापित करता है और ज्ञानी बेटा कैसे हैं? स्व में, अनंत गुण स्व और मैं उसका स्वामी, ज्ञानादिक कैसे अनंत गुण है वो स्व और मैं उसका स्व, वो स्व स्वामी संबंध इस प्रकार से स्थापित करता है। और अज्ञानी जीव कैसा है? पर पदार्थ में स्व स्वामी संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल। अपने आते ना, स्वयं अपना स्वामी स्वयं अपना गुरु, पुरुषार्थ कर ले भव चला जाएगा। तो वहाँ पर कैसा है? स्वस्वामी संबंध स्थापित किया है। अब कहते हैं यहाँ पर और कैसा है बात कीजिए। अब उसमें क्या मानता है? कर्ता कर्म संबंध स्थापित करता है ना। दो द्रव्यों में कर्ता कर्म, मैंने आज मेरा वक्तव्य बहुत अच्छा था, है ना। तो ये दो द्रव्यों में बेटा संबंध स्थापित किया। जो वक्तव्य था वो पुद्गल की भाषा वर्गणा थी और मैं कैसा उनसे भिन्न हूँ, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसा है? उसका कर्ता होता है ना। कर्म भोक्ता भोग्य, है ना। स्वादिष्ट भोजन कैसा है? भोग्य और मैं उसका भोक्ता, बिल्कुल। इस प्रकार से पर पदार्थ में ना भोगी होते हैं, ज्ञानी भी बेटा भोगी होते हैं, वे भी भोक्ता भोग संबंध स्थापित करते हैं, बिल्कुल, है ना। मैं भोक्ता हूँ और अनंत गुण मेरे भोग्य, इस प्रकार से वो कैसा है? भोक्ता भोग्य संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल। तो कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य ज्ञाता गे, मैं ज्ञान है ना, मैं ज्ञायक और अनंत पदार्थ मेरे कैसे हैं? गे हैं, मैं ज्ञायक और घड़ी मेरी गे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से भोक्ता भोग्य ज्ञाता गे संबंध कही जा रही है। देखो, मैंने क्रोध किया, पुद्गल भोक्ता और पांच इंद्रिय के विषय उसके भोग्य, पुद्गल का पुद्गल में ही भोक्ता भोग्य संबंध है, बिल्कुल ना। और जीव भोक्ता और पंचेंद्रिय के विषय भोग उसके भोग्य। मैंने क्रोध किया, इस कथन में आत्मा को क्रोध का कर्ता कहा गया। मैंने क्रोध किया तो आत्मा को क्रोध का कर्ता कहा गया। मैं क्रोध से दुखी हुआ ना, इस कथन में आत्मा को क्रोध का भोक्ता कहा गया है। दो बातें अपने ली है ना बेटा, है ना। कर्ता और भोक्ता, अपने कर्ता कर्म संबंध में भी है ना, भाव विभावक संबंध जहाँ वहाँ भोक्ता भोग्य संबंध हो, और जहाँ व्यापक संबंध हो वहाँ पर कर्ता कर्म संबंध रहता है, बिल्कुल। तो इस अपेक्षा से अब विविध अपेक्षा से कहना वो कैसा प्रतिपादन संदर्भ है। क्रोध परिणाम स्वयं में निश्चय व्यवहार कुछ भी नहीं है, परंतु जब उसका जीव और पुद्गल के साथ एकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बताया जाता है, तब उसे कैसा है? उपचरित निरूपण की अपेक्षा से उसमें निश्चय व्यवहार घटित हो जाते। क्रोध का कर्ता कौन है? पुद्गल है ना, वो कारवाण वर्गणाएँ हैं। ये निश्चय का कथन है, मैंने क्रोध किया, जीव क्रोधी, जीव मानी, जीव मायावी, ये सब व्यवहार का कथन है, बिल्कुल। इस प्रकार से उसमें बस एक ही बात लगा लेना बेटा, एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, जो निश्चय व्यवहार किसी वस्तु में कोई निश्चय व्यवहार नहीं होते हैं, उसके कथन में, उसके निरूपण में कैसे हैं निश्चय व्यवहार होते हैं बेटा। आगे कहते हैं
निश्चय व्यवहार घटित होते। पंडित टोडरमल जी ने व्रत, सील, संयम को व्यवहार करने का निषेध किया है। टोडरमल जी ने क्या कहा है कि भाई व्रत, सील, संयम को व्यवहार कहने का निषेध किया है, क्योंकि किसी द्रव्य का भाव निश्चय, किसी को व्यवहार कहना ठीक नहीं है। एक ही द्रव्य में कैसा है निश्चय व्यवहार घटित होता है, परंतु मोक्ष मार्ग के प्रसंग में व्रत, सील, संयम को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया, क्योंकि नज़दीक का परिणाम है ना बेटा, शुद्ध भाव के नज़दीक का परिणाम शुभ भाव होता है बेटा, है ना, अशुद्ध भाव नहीं होता है। जब भी सम्यक दर्शन होगा तो शुभ भाव में ही होगा बेटा, तीव्र कषाय में होगा नहीं। जब भी सम्यक दर्शन होता है ना बेटा, मंद कषाय में ही होता है, तीव्र कषाय में नहीं। अथवा तद्वा कुछ भी पंचेंद्र के विषय भोग को भोग रहे, उसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से किसी, परंतु मोक्ष मार्ग के प्रसंग में व्रत, सील, संयम को भी कैसा व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। व्यवहार से वो बोर्ड को भी कैसा है आत्मार्थी ट्रस्ट कहा गया। व्यवहार से भी फ्रेंड की मम्मी को हम मम्मी कह देते हैं, सब व्यवहार का कथन है बिल्कुल। लेकिन व्यवहार से क्या मानना, एक वाक्य ध्यान याद रखना, कौन सा? नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसा है नहीं, बस उसका नाम एक ऐसा है व्यवहार है, बहुत बढ़िया है बिल्कुल। धन्यवाद राजी। प्रतिपादन का प्रयोजन, अब चौथा पॉइंट क्या है, इसको बोलते हैं कि क्लास में अलर्टनेस, है ना, जागरूकता, अलर्ट बिल्कुल। अभी बताया ना उन्होंने, है ना, IQ नहीं, आजकल EQ होना चाहिए। अब IQ का ज़माना गया कि आपका IQ कितना अच्छा, अब तो EQ, क्विक, तुरंत आपने उसका कैसा है, हाँ, रिस्पांस दिया बिल्कुल। तो इसलिए EQ का ज़माना है, IQ का नहीं बिल्कुल, है ना। अब आगे कहते हैं कि प्रतिपादन का प्रयोजन, किसी भी अपेक्षा वस्तु का निरूपण किया जाए, है ना, उसमें भेद ज्ञान और वीतरागता का ही प्रयोजन होना चाहिए। सारी जिनवाणी किसकी है, वीतरागता की, पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। चारों ये अनुयोग कैसा है, तो हमारा कैसा है प्रतिपादन, हम जो कह रहे हैं उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, एकमात्र कैसा है वीतरागता ही उसका प्रयोजन होना चाहिए। भेद ज्ञान और वीतरागता ही उसका प्रयोजन होना चाहिए बिल्कुल। अगर हम दही को बिलोते हैं तो हमारा प्रयोजन बेटा क्या रहता है, सुहानी प्रयोजन क्या रहता है, मक्खन। दही को बिलोया ना तो हमारा प्रयोजन क्या हुआ, भाई मक्खन हमारा प्रयोजन है। उस प्रकार हम कोई बात कह रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है, बोले प्रयोजन तो एकमात्र वीतरागता, एकमात्र भेद ज्ञान। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किलकेचना, अस्सेवा भावतो बद्धा बद्धा ये किलकेचना। जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान के सद्भाव से ही हुए हैं। जितने ही जीव कैसे संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव में ही कर रहे हैं बिल्कुल। और देखो IQ, ये EQ क्यों, आपने अगर उसकी बात अगर ध्यान से सुनी होगी तो आप प्रत्युत्तर कर सकते हो, और अगर आपने उसकी बात ध्यान से नहीं सुनी होगी तो आप उसका कैसा है क्विक जवाब नहीं दे सकते हो बिल्कुल। इसलिए किसी की भी कोई बात कहे तो कैसा है ध्यान से सुनो। राजी ने ध्यान से सुनी तो तुरंत कैसा है रिएक्ट किया बिल्कुल। तो उसमें भेद ज्ञान और वीतरागता का ही प्रयोजन रहता है। बेटा किसान बीज बोता है उसका क्या प्रयोजन रहता है, अनुज्ञा? आप लोग पढ़ाई करते हो, आज आप पेपर दोगे तो आपका प्रयोजन क्या रहेगा, रिजल्ट, है ना, अच्छे मार्क्स, है ना। कोई भी कार्य करते हो तो उसके पीछे प्रयोजन होता है ना बिल्कुल। तो कैसा है प्रतिपादन का यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि अन्यथा यथार्थ, अब किस प्रयोजन से, मतलब वीतरागता के प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार से होगी। हमें अच्छे मार्क्स लाना हो तो किस प्रकार से लाएंगे, बोले अच्छी पढ़ाई करो, ये भी अपने को कैसा है ख्याल रहना चाहिए। तो अन्यथा यथार्थ तत्व निर्णय और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा बिल्कुल, है ना। अगर आपका प्रयोजन सामने, लक्ष्य सामने नहीं होगा तो आपका पुरुषार्थ कैसा है उतना चाहिए, मुझे इतने मार्क्स लाना है बिल्कुल, है ना, तो बेटा आपका पुरुषार्थ जागृत होगा। ठीक है ले आएंगे, पढ़ लेंगे, तो नहीं होगा बेटा, है ना। पहले लक्ष्य बनाना पड़ेगा तो ही कैसा है अपना पुरुषार्थ जागृत होगा। उस चीज़ में अपना पुरुषार्थ जागृत होता है बिल्कुल। अब जैसे अपने को कल जाना है ना,
तो कल जाना है तो जाने का लक्ष्य बनाया है, तो कैसा है पुरुषार्थ, कैसा है जागृत होता है, भाई ये तैयारी करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है ना। अब कहते हैं घी का घड़ा कहने का प्रयोजन घड़े में रखे हुए घी का ज्ञान कराना है। दूध का ग्लास कहने का प्रयोजन ये कि दूध में रखा हुआ, अब वो ग्लास में रखा हुआ जो दूध है ना, वो कैसा उसका ज्ञान कराना है। इसी प्रकार व्रत, शील, संयम इत्यादि को भी मोक्ष मार्ग कहने का प्रयोजन ये है कि वे मोक्ष मार्ग के कैसे है, उसमें अटकाना नहीं है बेटा, है ना। वो व्रत, शील, संयम शुभ भावों में अटकाना नहीं है, वो तो कैसे मोक्ष मार्ग के सहचारी है, सहयोगी है, नज़दीक के परिणाम है। उसको रखते रखते है ना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। उसको रखते रखते कैसे मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, हमें अगर कोई एक फ्रिज लाना हो मार्केट से, तो पैसे को रखने से आएगा कि पैसे को छोड़ने से आएगा? हाँ, वो बात अलग है। बाकी यहाँ मैंने क्या कहा कि छोड़ने से आएगा कि रखने से आएगा। उसी प्रकार व्रत, शील, संयम इत्यादि का शुभ भाव है, तो वो कैसे है, इसको छोड़ने से उस मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसमें अटके रहने से, उसको करते करते कैसा है मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बिल्कुल। अब कहते हैं व्रत, शील, संयम आदि को व्रत, शील, संयम आदि को नए का कारण कहने का क्या प्रयोजन है। देखो, व्रत, शील, संयम आदि को बंध का कारण कहने का क्या प्रयोजन है। बंध का कारण कैसे है, ये तो शुभ भाव है, और बंध का कारण कैसे है। बिल्कुल, उसका कहते हैं, ये प्रश्न है बेटा, व्रत, शील, संयम आदि को बंध का कारण कहने का क्या प्रयोजन, ये प्रश्न यहाँ से उपस्थित होता है बेटा, है ना। व्रत, शील, संयम को बंध के कारण कहने का प्रयोजन, इन्हें वास्तविक तो मोक्ष मार्ग मत मान लेना। देखो, वो आत्मार्थी ट्रस्ट आ गया है बोर्ड को देख के, तू लेकिन उसको वास्तविक आत्मार्थी ट्रस्ट समझकर तेरा सामान मत वहाँ उतारने लग जाना, है ना। वहाँ बताने का प्रयोजन क्या है बेटा, व्रत, शील, संयम को मोक्ष मार्ग कहने का प्रयोजन क्या है, समझे, है ना। व्रत, शील, संयम को मोक्ष मार्ग कहने का प्रयोजन क्या कि तू उसको कैसा है मोक्ष मार्ग मत मान लेना, है ना। वो शुभ भाव है, बंध के कारण हैं, संसार के हेतु हैं, इसलिए उसको कैसा तू मोक्ष मार्ग मत मान लेना। वास्तविक, है ना, वास्तविक मोक्ष मार्ग न मत के वीतरागता को ही वास्तविक मोक्ष मार्ग बताना है। बिल्कुल, न कि उन्हें छोड़कर स्वच्छंद प्रवृत्ति करना है। अच्छा, ये बताओ कि व्रत, शील, संयम आदि को तू छोड़ देगा तो फिर क्या करेगा। आज अगर तू, है ना, उसमें नहीं जाएगा, प्रवचन में नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, उससे कोई उत्कृष्ट कार्य करेगा, है ना। उत्कृष्ट कार्य करे तो वहाँ को छोड़कर तू अपना ध्यान, चिंतन, मनन करे, उत्कृष्ट कार्य करे तो क्षम्य है, बिल्कुल, है ना। और उसको छोड़कर तू कैसा है, क्या करे, या तो प्रमाद करेगा या सोएगा। आके कभी कहा है तो एक आधा घंटा कैसे पढ़ लेंगे और फिर बाद में सो जाएंगे, बिल्कुल, हाँ। तो बोले ये प्रयोजन नहीं है। वो एक गुरुदेव से ऐसा उदाहरण देते थे, एक कोई व्यक्ति था तो आम खा रहा था, बोले आम मत खा, तो बोले क्या निमोड़ी खाऊं, निमोड़ी मतलब नीम का वो खाते ना कड़वी, बोले क्या निमोली खाऊं, तो बोले भैया निमोली खाने के लिए नहीं कहा कि तुझे आफूस आम खाने के लिए कहा है ना, कि अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का खा। तो मोक्ष मार्ग में भी कैसे ऊपर चढ़ने की बात कही है। तो मैं व्रत, शील, संयम आदि को छोड़ दूं तो क्या अशुभ में प्रवर्तन करूं, बोले अशुभ में प्रवर्तन करने का मतलब तो शुद्ध भाव में प्रवर्तन करने की बात की। छोड़ने का प्रयोजन क्या है बेटा, कहने का क्या प्रयोजन है, शुभ भाव को छोड़ाने का प्रयोजन क्या है, वो शुद्ध भाव में स्थित रखने का प्रयोजन है, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार व्यवहार और निश्चय किसी भी अपेक्षा से कथनों के आत्महित की पुष्टि ही करता है। चाहे व्यवहार का कथन हो, चाहे निश्चय का कथन, वो कैसा, उसका एकमात्र प्रयोजन है आत्मा ही इष्ट है, आत्मा ही अभिष्ट है, और उसकी ही प्राप्ति के से ही प्रयोजन की सिद्धि होगी। इतनी चर्चा हमने की है, इतना और पढ़ लेते बेटा, ये हो जाएगा पूरा।
निश्चय व्यवहार के प्रयोगों को गहराई से समझने पर निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य, निश्चय, प्रतिपादक व्यवहार समझना संबंध में समझना सरल हो जाता है। निश्चय ने को प्रतिपाद्य, व्यवहार ने को प्रतिपाद्य कहने का आशय यह है कि व्यवहार के कथन से निश्चय का विषय ही कहा जाए। अतः व्यवहार को ही परमार्थ सत्य न मानकर उसके द्वारा किए गए परमार्थ उसने बताया क्या है, वो व्यवहार कैसा है, उसका विषय क्या है, वो विषय में कैसा है, अपने को कैसा है समझना, उसको व्यवहार से अपने को परमार्थ को समझना है। व्यवहार समझकर व्यवहार में अपने को अटकना नहीं है, अन्यथा क्या हो जाएगा, व्यवहाराभास हो जाएगा। बिल्कुल है ना, व्यवहाराभास का प्रसंग आ जाएगा। कहे कुछ समझे कुछ, ये तो कितना हो गया, बेईमानी हो गई। कहे व्यवहार से समझो परमार्थ से, तो ये बेईमानी नहीं हो गई। इस प्रकार का प्रश्न आगे आने वाला है, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बिल्कुल है ना। तो आज अपन ने कैसे हैं ये 4 बिंदुओं पर चर्चा की। प्रतिपादक वाक्य, प्रतिपादक विषय, प्रतिपादन का संदर्भ और प्रतिपादन का प्रयोजन, ये 4 बातें अपन ने ली है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। अब क्या बोलोगे आप? याद हो गया सबको? याद हो गया? एकस्वबद्धो याद हो गया? अच्छा, और 69 कलश वो नहीं हुआ? चलो वो बोलो, पक्का होना चाहिए है ना। एवं मुक्त्वा नयपक्षपात स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यं विकल्पजाल च्युत शांत चित्तास्त एव साक्षात्मृतं पिबन्ति, तएव साक्षात्मृतं। अमृत का पान करो है ना, नयों का पक्ष छोड़कर है ना। अमृत ये अपन नए पढ़ते किस लिए है कि नयों का पक्ष छोड़ने के लिए है ना, नयों में अटकने के लिए नहीं, इसलिए अपन 69 कलश लेते। शेष चर्चा कैसी अपन बाद में करेंगे। चलो जय 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 हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। नैरस्य नामक महान ग्रंथ की जय हो।